Now we start the lecture on the chemical kinetics, that is problem based on the chemical kinetics. Let us consider here. We know that the integrated equation for first order reaction written as like this. K is equal to 2.303 by T log base 10 A by A minus X. It is integrated Rayleigh equation for first order reaction. It is also written in this form: K is equal to 2.303 by T log base 10 R naught upon R. Means it is initial amount, mole of reactant in initial state and after T time, mole after T time, mole after T time, mole after T टाइम. इस तरह से आपको ये पता चल जा रहा है कौन क्या है. ठीक वही चीज़ यहाँ भी ऐसे ही है. ठीक है ना. ओके. अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये हमको ध्यान देना है. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट 75% इन 10 सेकेंड. क्वेश्चन आपका है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 10 सेकेंड में कितना कंप्लीट होता है? 75% कंप्लीट होता है. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट. इसके रेट कांस्टेंट के की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है. बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल की सीरीज है. आराम आराम से इसको पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस आएगा उसको लगाना है आपको. ठीक है ना. ओके. देखते रहिए. यहाँ पे क्या है? ये 75% रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो रहा है और कितने मिनट में? इतने मिनट में. तो क्या दिया गया है? चलिए सॉल्व करते हैं. टी कितना दिया है? वो है 10 सेकेंड. ठीक है. 10 सेकेंड लिख दिया और 75% कंप्लीट हो रहा है. इट मीन्स पहले ए को तो आप 100 मान ही लीजिए कि इनिशियल अमाउंट 100 मोल से शुरुआत होता है. तो एक्स कितना है जो कंप्लीट हो रहा है? वो 75% है. मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? 75 है. तो आप चाहें तो यहीं ए माइनस एक्स निकाल सकते हैं. 100 माइनस 75 25% ये हो गया. अब आपको यहाँ पे के की वैल्यू क्या करना है? कैलकुलेट करना है. तो फिर देखते हैं हम लोग. तो आपको समझ में आ ही गया होगा इतना, कोई दिक्कत है नहीं. अभी हम लोग अब आगे चलते हैं. चलिए इसको सेव कर लिया जाए. आगे काम देखा. न्यूमेरिकल आपका लिखा है, आपको पता चल गया, कोई समस्या नहीं. अब हम लोग फार्मूले को लिखते हैं. के इज इक्वल टू क्या था भाई? 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स. वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए.
समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या वैल्यू है बताइए? 2.303 है। t कितना था? 10 सेकेंड था। अब log बेस 10 है, ये कितना था जी? 100, और ये कितना है? 100 माइनस 75। आराम से वैल्यू निकाल लीजिए। 2.303 डिवाइड बाई 10 log बेस 10 100 हियर 25 4 जा 100 मीन्स क्या हो जाएगा? आगे चल लेते हैं। 2.303 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, ये log कितना आ जाएगा? 4। log 4 का मतलब 2 log 2। 2.303 डिवाइड बाई 10 log 2 पावर 2 मीन्स 2.303 10 इंटू 2 log 2 पावर 2 होगा तो यहाँ पे log इधर चला आएगा, 2 आ जाएगा। तो समझ आ रहा है आप लोगों को? अभी इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो रख लीजिए आप। 2.303 इंटू क्या है? 2 है, और इसकी वैल्यू होती है 0.3010। log 2 का वैल्यू होता है, यू मस्ट रिमेंबर वैल्यू ऑफ दिस 301। डिवाइड करेंगे आप कितने से? 10 से। तो ये जो वैल्यू होती है ना, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इन दोनों का इतने आपस में गुणा करेंगे ना इतने का, तो आ जाएगा 0.693 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 मीन्स 2 3 जा 6 हो जाएगा, 9 जा 18 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और डिवाइड बाई 10 एक अंक में दशमलव और बढ़ जाएगा। इट मीन्स 0.1386 सेकेंड इनवर्स हो गया। इट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी दिस। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल की सीरीज है। अभी मैं एक एक करके सब बताता हूँ, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, दैट्स ऑल राइट।